जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान हो गया है और इसी के साथ ही जम्मू और कश्मीर में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया। 8 तारीख को अब यानी 8 अक्टूबर को अब नतीजे आएंगे। 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का भारी उत्साह देखने को मिला है। अगर तीसरे फेज के चुनाव की बात कर ले तो इसमें 39,18,000 मतदाता जम्मू के मैदानों से लेकर कश्मीर के पहाड़ों तक फैले 40 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 415 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। जम्मू संभाग के जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर जिलों और कश्मीर घाटी के बारामूला और कुपवाड़ा जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर तीसरे चरण का मतदान हुआ है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने 3 चरणों में अपना जनादेश दर्ज किया है। 8 अक्टूबर को मतगणना होगी, नतीजे आएंगे और इस बीच में तीसरे चरण में 66% से ज्यादा वोटिंग हुई है। तीसरे फेज में वोटिंग परसेंटेज पहले और दूसरे फेज से ज्यादा रहने का कुछ सीधा मतलब निकलता है, जिसे समझना जरूरी है। पहले फेज में 61%, दूसरे फेज में 57% और तीसरे चरण में 65% से ज्यादा मतदान हुआ है। तीसरे फेज की 40 सीटों में से 24 सीटें जम्मू डिवीजन और 16 कश्मीर घाटी की हैं। मतलब साफ दिख रहा है कि जम्मू रीजन में इस बार जमकर वोटिंग हुई है। इस तरह इस बार जम्मू कश्मीर में जो माहौल बना है उसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मुस्लिम बहुल जनसंख्या वाले इस केंद्र शासित प्रदेश को एक हिंदू सीएम मिल सकता है, क्योंकि हिंदू बहुल आबादी में जमकर वोटिंग हुई है। इसका कई और भी कारण है जो इशारा कर रहा है इस तरफ कि सरकार किसी की भी बने, इस बार जम्मू कश्मीर को अपना पहला हिंदू कम्युनिटी का सीएम मिल सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार जम्मू और कश्मीर में 68.8% मुसलमान हैं, जो अधिकतर कश्मीर घाटी में रहते हैं, जब तकरीबन 28% हिंदू आबादी है जो ज्यादातर जम्मू में रहती है। जम्मू में आने वाले विधानसभा सीटों और लोकसभा सीटों पर आमतौर पर हिंदू प्रत्याशी ही जीतते आए हैं। जम्मू क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ही नहीं, कुछ सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी दबदबा है। पर इस बार जम्मू नॉर्थ के बीजेपी उम्मीदवार और राज्य के उपाध्यक्ष श्यामलाल शर्मा ने जम्मू डिवीजन के मतदाताओं से एक अपील की थी कि वो पार्टी के उम्मीदवारों को जिताए, ताकि केंद्र शासित प्रदेश को अपना पहला डोगरा हिंदू मुख्यमंत्री मिल सके। ये उन्होंने अपील की थी। इतना ही नहीं, एक कार्यक्रम में उन्होंने यहां तक कहा कि महाराष्ट्र को एक मुस्लिम मुख्यमंत्री मिल सकता है तो जम्मू कश्मीर में एक हिंदू सीएम क्यों नहीं हो सकता। यहां तो हिंदुओं की आबादी 32% से ज्यादा है, ये उन्होंने कहा था। दरअसल पिछले कुछ सालों में जम्मू के हालात कश्मीर के मुकाबले कमजोर हुए हैं। जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी भी नहीं रही। दूसरे, ट्रेनों का ठहराव भी अब कटरा तक ही हो गया है, जिससे तमाम तीर्थयात्रियों की आमदरफ्त कम हो गई है। इसलिए यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि जम्मू क्षेत्र का आदमी सीएम बनेगा तो जम्मू के हक में फैसले हो सकेंगे। बीजेपी इस प्रयास में है कि जम्मू डिवीजन जहां 43 विधानसभा सीटें हैं उनमें से अधिक सीटों पर जीत हासिल कर सके। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा में त्रिशंकु विधानसभा का इतिहास बहुत पुराना है। अगर त्रिशंकु विधानसभा बनती है तो सबसे अधिक संभावना बीजेपी के ही सीएम बनने की होगी, क्योंकि 5 नामित सदस्यों का सहयोग भी अगर बीजेपी को मिलता है तो उसको फायदा मिल जाएगा। 2002 की विधानसभा सीटों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 87 सदस्यीय विधानसभा में से 57 सीटें मिली थी, जो घट करके 28 पर आ गई थी। उस वक्त कांग्रेस ने 20 सीटें जीती थी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 16 सीटें हासिल की थी, जिसके बाद से कांग्रेस, पीडीपी और कुछ छोटे दलों ने मिलकर के सरकार बना ली थी। 2008 की विधानसभा चुनाव में भी त्रिशंकु परिणाम आए, जिसके कारण नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को मिलकर के सरकार बनाना पड़ा। घाटी में राजनीतिक दलों के बीच बढ़ती दरार के चलते जम्मू के नेता यह मानने लगे हैं कि जम्मू को भी अपना मुख्यमंत्री अब मिल सकता है। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जम्मू से 25 सीटें जीती थी। तब हिंदू मतदाता पार्टी के पीछे एकजुट हो गए थे और मोदी की लहर भी थी। पीडीपी के साथ बीजेपी ने मिलकर के सरकार बना ली थी। जाहिर है बीजेपी ने ऐसा इसलिए किया था कि वो जम्मू कश्मीर में अपनी जड़ें और मजबूत कर सके। अब बीजेपी खुलकर कह रही है कि यदि पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतती है तो मुख्यमंत्री जम्मू से ही होगा। नए परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव हो रहे हैं। कुल 90 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिनमें से 47 सीटें कश्मीर घाटी से हैं, जबकि 43 सीटें जम्मू रीजन से हैं। परिसीमन के पहले जम्मू एरिया की सीटों की संख्या कश्मीर के क्षेत्र से काफी कम होती थी, जिसके चलते बैलेंस कश्मीर की तरफ ज्यादा रहता था, जम्मू की तरफ कम रहता। अब कश्मीर की तरफ केवल 4 सीटें ही ज्यादा है, यानी जम्मू और कश्मीर दोनों में सीटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। इसलिए जम्मू के सीएम बनने की संभावना भी बढ़ती हुई दिख रही है। इसी तरह
जम्मू और कश्मीर रीजन करीब करीब अब लगभग बराबर ही हो चुके हैं। जम्मू रीजन की सभी 30 हिंदू बाहुल सीटों को बीजेपी या कांग्रेस दोनों ही जीतती है तो तस्वीर अलग बन सकती है। अगर कांग्रेस को जम्मू क्षेत्र की अधिकतर सीटें मिलती हैं तो भी संभावना होगी कि हिंदू विधायकों की संख्या मुस्लिम विधायकों के करीब करीब बराबर हो जाएगी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ही चाहेंगे किसी हिंदू को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि दोनों ही पार्टियां चाहेंगी किसी भी तरह बीजेपी को जम्मू कश्मीर में और मजबूत ना होने दिया जाए। अब ये सब समीकरण कितने फिट होते हैं ये तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इस बीच में जम्मू कश्मीर के चुनाव में बीजेपी के मुद्दे बहुत प्रभावी रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मतदान के बाद कहा है कि लोकतंत्र का उत्सव है, यह न केवल जम्मू के बल्कि कई वर्षों के बाद देखा जा रहा है। भारी संख्या में मतदाता मतदान भी कर रहे हैं और वो 3 चरणों में दिखाई भी दिया है। 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और इस बार लगभग 50 साल के बाद बाकी के प्रदेशों की तरह 5 साल के लिए विधानसभा का चुनाव हो रहा है। इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी ने एक संशोधन लाया था जिससे लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल जम्मू कश्मीर में बढ़कर 6 साल का कर दिया गया था। यहाँ तब एनसी का अधिकार था कि वह केंद्र में संशोधन को अपनाए या नहीं। अनुच्छेद 370 का दुरुपयोग किया गया, ये सब जितेंद्र सिंह ने कहा है। अनुच्छेद 370 का जब जिक्र हो गया तो इस पर भी बात करने की जरूरत है। बीजेपी इसको अपने फ्लैगशिप योजना की तरह दिखा रही है। ये बता रही है कि अनुच्छेद 370 आने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत बदलाव आया है। 10 साल बाद लोकसभा के चुनाव हुए हैं और अच्छे मतदान प्रतिशत देख करके लग रहा है कि काफी असर हुआ है। हिंसा कम हुई है घाटी में। दूसरी तरफ लोकसभा का भी जो चुनाव हुआ वहां भी बीजेपी को अपेक्षित सफलता हासिल हुई है। तो अनुच्छेद 370 को इस तरह प्रचारित किया जा रहा है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि अगर वो सत्ता में आती है तो 370 हटाने के लिए प्रयास करेगी। कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन है। तो ऐसे में ये एक समस्या है कि आप कश्मीर घाटी में 370 को लेकर के कुछ फायदे तो पा सकते हैं, लेकिन जम्मू रीजन में यही मामला रिवर्स है, बिल्कुल उल्टा पड़ जाएगा जहां हिंदू बहुत आबादी है। तो ऐसे में अनुच्छेद 370 के मामले में कश्मीर की सोच अलग कुछ हद तक दिखाई देती है और जम्मू में थोड़ी सी अलग सोच दिखाई देती है। इसके कुछ फायदे मिल सकते हैं और कुछ नुकसान। बीजेपी को ज्यादातर इसका फायदा ही मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर का 10 साल के बाद हुआ विधानसभा का चुनाव बहुत कुछ नई चीजों को बयां कर रहा है। सोच बहुत बदली है इस दौरान। 370 के बाद से बुनियादी जरूरतें भी बदली हैं। बहुत कुछ ऐसा बदलाव हुआ है, जम्मू के लोगों की सोच में बदलाव आया है। ये कह सकते हैं कि लगभग एक जनरेशन ऐसी रही है जो नई सोच के साथ वहां पर इस बार पहुंची है, जो वोटिंग कर की है इस बार। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, उसको राज्य का भी दर्जा देने की मांग की जा रही है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री वहां से इस बार आता है तो ज्यादा संभावना है कि हिंदू कम्युनिटी का मुख्यमंत्री होगा। और जम्मू रीजन में जो वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हुआ है, इससे इसके नतीजे आने की संभावना भी दिख रही है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी अपनी एम्बिशंस है। पीडीपी हो, एनसी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर के बहुत आश्वस्त है। 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे, पता चलेगा कि जम्मू के लोगों की सोच किस तरफ गई है, कश्मीर के लोगों की सोच किस तरफ गई है और जम्मू कश्मीर की सोच किस तरफ जा रही है। बहरहाल आज के इस डिस्कशन में इतना ही। कैसा लगा आपको डिस्कशन? जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुआ उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमको जरूर बताइए और देखते रहिए डेली लाइफ।